नमस्कार, मैं उत्कर्ष यूटी कैंपस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, जिसके हमने 15 टाइप पढ़ लिए थे, आज बेहतरीन सेशन स्टार्ट होने वाला है टाइप 16। अब तक की क्लास में हमने लगभग 200 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और हमारा जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लगभग 300 क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपसे मेरी एक शिकायत है भी, आप जो वीडियो है उसको शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो। कम से कम लाइक शेयर कमेंट्स तो बनता है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत जल्दी आपके लिए सभी मैथ्स के टॉपिक हैं जो पेड कोर्स के रूप में लॉन्च कर दिए जाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। मिश्रण पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। कुछ बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए उठाए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 40,000 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को उसने 28% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर। 28% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर, और पूरे सौदे में उसे 8% की हानि हुई। तो बेची लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हमारी दोनों ही कंडीशन लाभ की है, यदि दोनों कंडीशन हमारी लाभ की है, तो मैंने आपको बता रखा है हमें क्या करना है, अंतर करना है। यदि हमारी दोनों ही कंडीशन हानि की है तो भी हमें क्या करना है भी, अंतर करना है। लेकिन यदि एक कंडीशन हमारी लाभ की हो और दूसरी कंडीशन हमारी हानि की हो तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है। ये बात एक टाइप में पहले भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल जो राशि हमें बताई गई है वो है हमारी 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए का हमें बंटवारा करना है। पहली वस्तु जिसको उसने बेचा 28% के लाभ पर, 28% का प्रॉफिट। दूसरी जो वस्तु है उसको उसने बेचा 12% की हानि पर, 12% का लॉस। पूरे सौदे में उसे 8% की हानि हुई है, लॉस हुआ है। मैंने आपको बताया यदि हानि हानि है तो अंतर करना है। 12 में से 8 माइनस करोगे 4। यदि लाभ और हानि है, प्रॉफिट और लॉस है, तो जोड़ना है। 28 और 8 कितना होगा भी, 36। अनुपात आ गया 1:9, 1:9। अनुपाती योग हमारा कितना हो गया, 10। और 10 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है भी, 40,000 रुपए। 10 यूनिट का मान कितना दिया है, 40,000 रुपए दिया है। तो फिर एक यूनिट का मान क्या होगा, 400 रुपए। और 9 यूनिट का मान क्या होगा, 9 चौक 3600 रुपए। हमसे पूछा है लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ पर बेची गई जो वस्तु है उसके लिए तो हमें 10 यूनिट का मान 40,000 रुपए, 1 यूनिट का मान 4,000 रुपए और 9 यूनिट का मान 36,000 रुपए। लाभ पर बेची गई वस्तु पहली थी हमारी, पहली वस्तु का सीपी हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपए आ गया, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अनुपात जो आता है मिश्रण के नियम के बाद वो हमेशा क्रय मूल्य के बंटवारे के लिए होता है भी। तो आपने देखा कि अनुपाती योग 10, 10 यूनिट का मान 40,000, 1 यूनिट का मान 4,000, 9 यूनिट का मान 36,000। लाभ पर बेची गई वस्तु पहली थी तो 4,000, हानि पर बेची गई वस्तु के बारे में पूछता तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या होता भी, 36,000 रुपए होता। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया गया है कि दो घड़ियां जो है उनको 9600 रुपए में खरीदता है। 20% का लाभ है, दूसरी पर 30% की हानि। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना ही हानि, यानी ना तो लाभ है ना हानि, जीरो है। तो आप देखिए पहली और दूसरी, पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर। टोटल सौदे में ना लाभ ना हानि यानी कि जीरो। यह आ गया 30:20 यानी 3:2।
अनुपाती योग कितना हो गया 5, और 5 इकाई का मान क्वेश्चन में हमें कितना दिया है भी 9600 रुपए। हमसे पूछा है पहली घड़ी का क्रय मूल्य, यानी 3 इकाई का मान हमें बताना है। तो 9600 में हम भाग लगाएंगे किसका 5 का, और 3 से इसको क्या कर देंगे भी गुणा कर देंगे। अगर इधर 5 का भाग हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, यानी 1920 रुपए हमारा क्या आ गया, 1 यूनिट का मान आया। 3 से गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 और 20 तिया 60, यानी 5760 रुपए हमारी पहली वस्तु का क्या है भी क्रय मूल्य है, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। जब हमें ना लाभ ना हानि बताया गया हो, इसका मतलब हमें क्या मानना है, वहां पर जीरो मानना है भी, जीरो मानना है जब ना लाभ और ना हानि की कंडीशन हो। फटाफट से क्वेश्चन को हल कर दीजिए भी, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको यहाँ भी ना लाभ और ना हानि की कंडीशन दी गई है। 1600 रुपए दिए हैं, 10% का लाभ है, 30% की हानि है, और आपसे पूछ रहे हैं कि हानि पर बेचे गए गधे का क्रय मूल्य क्या होगा। पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो आप उसी तरीके से हल करेंगे। 10% का प्रॉफिट है, 30% का लॉस है, ना लाभ ना हानि यानी जीरो, 30 और इधर 10, 3:1, अनुपाती योग कितना हुआ भी 4, 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 1600 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आएगा भी 400 रुपए, 1 यूनिट का मान 400 रुपए है। हमसे पूछा है हानि पर बेचे गए गधे का क्रय मूल्य कितना है। हानि पर बेचा गया गधा ये है दूसरे वाला यानी 1 इकाई, और 1 इकाई का मान कितना है 400 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको यदि ना लाभ और ना हानि के क्वेश्चन दिए गए हों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान बता रहा है। आपसे कहा है कि 2 घड़ियों को 9600 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी 20% हानि पर, दूसरी घड़ी 60% के लाभ पर। दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों घड़ियों का समान है। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। देखो 9600 रुपए तो हमें दिया गया है दोनों का सीपी कॉस्ट प्राइस। पहले घड़ी को 20% की हानि पर, तो पहली घड़ी को 20% की हानि पर, इसका मतलब 80% में बेचा होगा। और दूसरी घड़ी जो है उसको 60% के लाभ पर यानी 160% में बेचा होगा। ये कैंसिल होगा 2 बार, यानी पहली घड़ी बटा दूसरी घड़ी बराबर 2/1। अनुपाती योग कितना हो गया अभी 3, और 3 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में कितने रुपए दिया है 9600 रुपए दिया है। आपसे पूछा है पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली घड़ी का क्रय मूल्य यानी 2 इकाई का मान बताना है। 3 इकाई का मान 9600, तो 1 इकाई का मान क्या होगा भी 3200, तो फिर 2 इकाई का मान क्या होगा 32 दूनी 6400 रुपए। ऑप्शन में 3200 भी है, ऑप्शन में 6400 भी है। आपसे पहली घड़ी के बारे में पूछा है तो पहली घड़ी 2 इकाई और 2 इकाई का मान क्या है 6400 रुपए होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम ऐसे प्रश्नों में जहां पर हमें कहा गया हो कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है समान है। आप चाहते तो इसको फ्रैक्शन से भी हल कर सकते थे। फ्रैक्शन से हल करते तो आपको पता है 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, और 60% की फ्रैक्शन क्या होती है भी 3/5। ये कंडीशन जो है पहली हमारी, ये हमारी है हानि के लिए, और दूसरी कंडीशन हमारी लाभ के लिए है। तो हम देखते यहाँ पर 5 से 1 कम हुआ 4, और इधर 5 में 3 जोड़ते 8। भाई यहाँ 5 से 1 कम हानि है तो 4, और यहाँ 5 में 3 जोड़ते 8। विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसको 2 से गुणा किया जाता। 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 8 बन जाता भी, तो इसको भी 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा कितना बनता 10 बनता। तो आपको यहाँ पर पहली घड़ी के लिए क्रय मूल्य 10 मानना था, और दूसरी घड़ी के लिए यहाँ पर आपको क्रय मूल्य 5। तो 10 और 5 दोनों का टोटल करते, 10 और 5 15, 15 का मान कितना दिया है 9600, तो 9600 में भाग लगाते 15 का, और
हमसे पूछा है किसके बारे में, पहली के बारे में, यानी 10 का मान हमें चाहिए। तो 10 से इसको गुणा करते, 5 का भाग लगाते 3 और ये 2, रिजल्ट हमारा वही आएगा, कितना आएगा भी, 6400 रुपए। इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, फ्रैक्शन मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य बराबर बोला गया है क्वेश्चन में, तो विक्रय मूल्य बराबर करना है। ये 4 था, बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 8 बना देंगे इसको, तो 2 से इधर भी गुणा होगा, ये 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 का मान 9600 है, तो हमें 10 का मान कितना मिलेगा, 6400 रुपए मिल जाएगा। इस तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरीके का क्वेश्चन है भी, फटाफट से कैलकुलेशन करें आप, फटाफट से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें। आपको बताया है 19% का लाभ, 15% की हानि, दोनों के विक्रय मूल्य जो है वो क्या है भी, बराबर हैं। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पहली घड़ी जो है उसके लिए हमें बताया 19% का लाभ यानी 119%, जो कि बराबर है दूसरी घड़ी 15% की हानि यानी 85%। 17 का भाग लगाएंगे, 17 साती 119 और 17 पंजू 85, तो पहली घड़ी बटा दूसरी घड़ी बराबर होगा 5/7। अनुपाती योग कितना हो गया अभी, 12। 12 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है, 4800 रुपए दिया गया है। एक यूनिट का मान क्या आएगा अभी, 400 रुपए। हमसे पूछा है दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य तो 7 यूनिट है, 7 यूनिट का मान क्या होगा, 7 चौक 28, 2800 रुपए, जो कि हमें यहां पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें कैसे हल करने हैं। जब विक्रय मूल्य बराबर की कंडीशन कहे तो आप दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। बराबर रखने के बाद अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपाती योग के बराबर राशि रखेंगे जो हमें दी गई है। एक इकाई का मान 400 रुपए आया, हमें दूसरी के बारे में पूछा है, 7 इकाई ज्ञात करेंगे। पहली के बारे में पूछता तो हम यहाँ पर 5 इकाई ज्ञात करते जो कि 2000 आता है। यहाँ ऑप्शन में 2000 भी दिया गया है। क्वेश्चन को पूरा आप धैर्य से पढ़ेंगे तभी सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर सकते हैं, अन्यथा गलती होने की संभावना पूरी है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसी क्लास पढ़ने में मजा आता होगा। अगर मजा आ रहा है अभी तो लाइक करो, अब एक बार शेयर करें सभी, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। इसी तरीके की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। एक रेडियो को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। 25% के लाभ पर, 25% की हानि पर, और प्रत्येक का जो है विक्रय मूल्य यहाँ समान बताया गया है हमें, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य ही हमसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है भी, आपको किस तरीके से हल करना है ये सीखें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 25% जो हमें दिया गया है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। 25% की फ्रैक्शन 1/4, और हानि है तो माइनस और लाभ है तो प्लस। दूसरी कंडीशन में भी 25% ही है, तो यहाँ भी 1/4 और हानि है तो माइनस। तो आप देखिए यहाँ पर हो गया 4 से 5 और ये हो गया 4 से 3। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आपसे बोला है दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है। समान करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये भी 3 से गुणा होगा प्यारे बच्चों, और ये होगा 5 से गुणा। इसको 3 से गुणा किया ये आया 12, इसको 5 से गुणा किया ये आया 20, इधर गुणा किया तो ये 15, और ये भी कितना आ गया, 15 आ गया भी, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपसे बोला है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 6400 रुपए है। हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य कितना है, हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य हो गया 20 और 12 32। हमारे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 32 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 6400 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 32 जो है उसका मान 6400 है, तो कितने से गुणा कर रहा है अभी, 200 से गुणा कर रहा है। 32 दूनी 64 होता है और 2 जीरो। हमें पूछा गया है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य नहीं पूछा हमसे, प्रत्येक का। तो प्रत्येक का यानी इसका भी 15 है और इसका भी 15 है, तो 15 का मान क्या होगा, इसको भी 200 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30, यानी कि
हमारे पास जो दोनों का प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य आया वो 3000 और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 6000। आपने क्या किया यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपने विक्रय मूल्य जो हमें बताया था समान है, तो विक्रय मूल्य को आपने यहाँ पर समान किया है। समान करने के लिए इस 5 को नीचे गुणा कर दिया और 3 को ऊपर गुणा कर दिया। 15 15 हो गया तो उधर भी गुणा कर दिया आपने, उधर गुणा किया तो वो 12 और 20 हो गया, दोनों को आपने प्लस किया तो 12 और 20 कितना हो गया 32। 32 का मान क्वेश्चन में दिया गया है 6400 रुपए, यानी कि 200 गुणा हो रहा है। तो हम एक जो हमारी यूनिट है विक्रय मूल्य के लिए 15 इकाई, उसको 200 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 होता है और 3000 रुपए जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा उससे एक स्टेप एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, एक पर 20 का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि। इससे 18 रुपए की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। 18 रुपए की हानि हुई है, इनके क्रय मूल्य क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे आज सीख लीजिए भैया आप। 20% लाभ है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 लाभ है तो प्लस, फिर 20% की फ्रैक्शन 1/5 है और हानि है तो माइनस। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे बोला है कि समान मूल्य पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य समान है, तो ये तो हुआ 5 से 6 और ये हुआ 5 से 4। विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इनको बराबर करना है। फिर उसके बाद 18 रुपए की हानि बताई गई है। आप यहां पर क्या करेंगे, इसको गुणा कर दो भी, इसको आपने गुणा कर दिया कितने से, या फिर आप ऐसा कर लो कि इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। आपसे बोला है कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, पहली साइकिल पर 20 का लाभ होता है, ये लाभ के लिए, दूसरी साइकिल पर 20 की हानि, तो ये हानि के लिए। इससे कुल पर 18 रुपए की क्या हुई है हानि, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। तो आपने इनको गुणा किया, ये आया हमारा 25 और इनको गुणा किया तो ये आ गया हमारा कितना 24। यहां से आपने देखा, सॉरी, इनको गुणा करो भी, इसको 4 से गुणा करो और इसको गुणा करो 6 से, ये कितना हो गया 24 और ये भी कितना हो गया 24। ये 4 से गुणा किया तो कितना बन गया 4 पंजू 20, इसको भी गुणा किया तो 6 से, ये कितना बन गया भी 6 पंजू 30। ये जो 20 और 30 आया ये तो क्रय मूल्य के लिए है और ये है हमारा विक्रय मूल्य के लिए। 20 और 30 कितना हो गया 50 और इधर तो हो गया टोटल 50 और ये हो गया 24 और 24 48। कितने की हानि हो रही है अभी, आपने यहां पर इसको 6 से गुणा किया और इसको गुणा किया 4 से, तो ये भी 24 बन गया, ये भी 24 बन गया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो हमने समान कर दिए। इसको 4 से गुणा किया ये 20 बन गया, इसको 6 से गुणा किया ये 30 बन गया। टोटल जो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य आया वो 30 आया, टोटल विक्रय मूल्य 48। 50 दोनों का टोटल 50, तो 50 और 48 का अंतर कितना हुआ 2, और 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है भी, 2 यूनिट का मान बताया है 18 रुपए। 2 यूनिट का मान हमें बताया गया है 18 रुपए। हमसे पूछा है इनके क्रय मूल्य क्या होंगे, पहले का 20 यूनिट है और दूसरे का है 30 यूनिट। 2 यूनिट का मान 18 है तो 20 का मान क्या होगा भी, इधर एक जीरो बढ़ा रहा है, आप भी एक जीरो बढ़ा दें यानी 180 रुपए। और फिर 30 यूनिट का मान क्या होगा, इधर हमारा 15 से गुणा कर रहा है तो इसको भी 15 से गुणा कर दें। जब 15 से 18 को गुणा करेंगे तो 270 आएगा भी, तो 180 रुपए और 270 रुपए, 180 रुपए और 270 रुपए, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिए गए थे, चौथे ऑप्शन में दिए गए थे। दोबारा समझ ले एक बार क्वेश्चन को, समान मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य समान करना है, 20% का लाभ है, 20% की हानि, लाभ है तो जोड़ना है, हानि है तो घटाना है। 5 से
5 पर 1 का लाभ 6 हो गया, 5 पर 1 की हानि 4 हो गया। विक्रय मूल्य बराबर करना है, बराबर करने के लिए हमने गुणा कर दिया इसको, ये 24 ये भी 24, इधर गुणा किया तो ये 20 और ये 30, टोटल क्रय मूल्य 50, टोटल विक्रय मूल्य 48। तो ये हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट आया वो 50 और 48 अंतर आया 2 के बराबर 18 रुपए क्वेश्चन में दिए गए हैं। जब 2 का मान 18 है तो 20 का मान 180 और 30 का मान हमारा कितना होगा 270 होगा। इसमें आप यदि इनको कैंसिल करते तो 50 और 48 का कैंसिल करने के बाद 25 और 24 आता, तो भी हमारा सॉल्यूशन वही होता इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके का एक प्रश्न और है आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी आप फटाफट से कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में आपको बताया कि 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, 10% का लाभ है और 10% की हानि, इससे कुल 10 रुपए की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। 10% की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 1/10, लाभ हो तो जोड़ देना और हानि हो तो माइनस कर देना। ये बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद 10 से हुआ 11 और 10 से हुआ 9, विक्रय मूल्य समान है तो गुणा कर देना इसको 9 से, इसको 11 से, ये 99 हो गया और ये भी हो गया 99। इधर भी 9 से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 90 और इसको गुणा किया तो ये हो गया 110, टोटल ये हो गया 200 और ये हो गया हमारा 198। कितने का डिफरेंस हुआ अभी, डिफरेंस हो गया हमारा कितने का 2 का, और 2 यूनिट के बराबर हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 10 रुपए दिया गया है। 2 यूनिट का मान कितना है अभी 10 रुपए दिया गया है, तो 90 यूनिट का मान कितना होगा, 90 यूनिट का मान क्या होगा। इधर 5 से गुणा कर रहे हैं, इसको भी 5 से गुणा करो, 450 रुपए, और 110 यूनिट का मान क्या होगा, इसको भी 5 से गुणा कर दो, 550 रुपए। 450 और 550 हमारे दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य होंगे, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिए गए थे। तो आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य जो है वो बराबर करना है, बराबर करने के बाद हमें दोनों का डिफरेंस करना है, 200 रुपए 198 रुपए, 2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में 10 रुपए दे रखे हैं, तो ये 90 यूनिट जो है हमारा पहले के लिए क्रय मूल्य, 110 यूनिट दूसरे के लिए क्रय मूल्य है। दोनों की राशि हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमें 450 और 550 मिली है यहाँ पर। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप हल कर देंगे भी, ऐसा प्रश्न आपको मैं बता चुका हूँ अभी इसी क्लास में। पिछले 3-4 क्वेश्चन जो थे 1 2 3 4 वो इसी प्रकार के थे। आपको बताया कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा और वाहन को 5% की हानि पर, कुल सौदे में 1% का लाभ। पहले 10% का प्रॉफिट है, फिर 5% का लॉस है, टोटल पर 1% का प्रॉफिट है। अनुपात बनाएंगे हम, अनुपात बनाएंगे तो लाभ और हानि को जोड़ेंगे 6 और लाभ का अंतर करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, अनुपात आ गया 2:3। अनुपाती योग कितना हो गया प्यारे बच्चों 5, और 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 40,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा अभी 8,000 रुपए। 1 यूनिट का मान 8,000 है। हमसे पूछा है लाभ पर बेचा गया घोड़ा, लाभ पर बेचा गया घोड़ा तो ये था 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16,000 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे आप ऐसे प्रश्नों को जहां पर आपको 3 कंडीशन दी गई हो। इस क्वेश्चन को भी आप फटाफट से हल कर दें, आप इसको हल कर सकते हैं भी, क्योंकि उसी प्रकार का यह प्रश्न है जिसमें हमें 20% लाभ दिया गया है, गाड़ी 10% हानि पर बेची गई है, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है, लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 20% का प्रॉफिट है, फिर 10% का लॉस है और टोटल पर 2% का प्रॉफिट है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 हो गया, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 20 में से 2 गया तो 18, अनुपात आ गया 2:3। अब इसके बाद सॉल्यूशन वही, अनुपाती योग हमारा 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान हमें कितने रुपए दिया है अभी 20,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों 4,000 रुपए। 1 यूनिट का मान आएगा 4,000 रुपए। हमसे पूछा है लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। लाभ पर बेचा गया घोड़ा तो 2 यूनिट का है भाई,
तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, एक का मान 4000 तो 2 का मान कितना होगा 8000, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ही ऑप्शन में दिया गया था। तो यहाँ तक के जो 10 क्वेश्चन हमने हल किए वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने, जहाँ विक्रय मूल्य बराबर हो या फिर आपको 3 अलग अलग कंडीशन दी गई हो, उस तरीके के क्वेश्चन हल किए। लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। आपको बताया कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु को 10% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। ऐसी कंडीशन में बेचने पर तो उसे न लाभ होता है न हानि। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु को 5% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 60 रुपए का उसे लाभ होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भी क्या करेंगे, पहली वस्तु फर्स्ट मान लो कि पहली वस्तु का सीपी है 100x और सेकंड जो दूसरी वस्तु हमारी उसका सीपी है 100y। ठीक है, पहली वस्तु का सीपी है 100x और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो हमारा 100y है। अब ये बोल रहा है आपसे पहली वस्तु को 10% की हानि पर, तो 10% की हानि का मतलब माइनस का 10x, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर प्लस का 20y, तो ना लाभ ना हानि यानी 0। पहली वस्तु को 10% की हानि पर यानी माइनस के 10x, भाई 100 का 10% 10 होगा तो माइनस का 10x हानि, फिर 20% का लाभ तो 100y का 20% 20y होगा, तो ये लाभ प्लस का और बराबर में ना लाभ ना हानि। फिर कह रहे हैं यदि पहली वस्तु को 5% के लाभ पर तो प्लस का 5x, प्लस दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर तो ये प्लस का 20y, बराबर 60 रुपए का लाभ होता है। तो बराबर में हमने रख दिया कितना 60 रुपए। अब इसके बाद इसको घटाना आपको आता होगा, घटाने की कंडीशन में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस जो है वो माइनस बन जाता है और माइनस जो है वो क्या बन जाता है प्लस। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस का हो गया 15x और बराबर में है माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x बराबर आया हमारा 60 बटा 15 यानी कि कितना आ गया 4। x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100x माना था, तो 100x यानी कि 100 को गुणा कर दो आप 4 से, कितना आ गया 400 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100x, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100y है। फिर बोला कि पहली वस्तु को 10 की हानि पर तो माइनस का हम क्या कर देंगे भी यहाँ पर माइनस का कर देंगे 10%। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर तो प्लस का हमारा हो गया 20y, न लाभ न हानि, इसका मतलब हमने लिखा बराबर में 0। फिर दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है कि यदि पहली वस्तु को 5 के लाभ पर तो प्लस का 5x और दूसरी वस्तु को 20 के लाभ पर तो प्लस का 20y और लाभ होता है 20 का। ठीक है, हमने यहाँ पर इनके चिन्ह बदल दिए, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए थे। माइनस का हो गया 15x और इधर माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100x माना था, 100 को 4 से गुणा करेंगे, हमारा जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टाइप 16। निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।